यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। तुम्हें मोहब्बत से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि ये वो काम है जो दुनिया के सारे गधे करे हैं। नहीं अम्मा, गधों के साथ साथ कुछ इंसान भी करते हैं। एक बार फिर वही वाकया, वही बातकश और वही समाज के दो मकरूह किरदार। नहीं, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। तुम झूठ कह रही हो रुआफजा। अभी ले मूरत सूखड़ी होगी तेरे पास। ये सूखड़ी क्या होती है? अब तो बिल्कुल जूही चावला लग रही हैं। हमरा उम्र इतना नहीं है, वो तो हम सर झाड़ मुंह फाड़ रहे में, इसलिए इतना उम्र लागे है। अम्मी जान, ग्रूमिंग तो मैंने आपकी कर दी है, मगर मैनरिज्म आपको अपने अंदर खुद पैदा करना होगा। अल्लाह, बिल्कुल नेपियर रोड की ठस्सेदार नायिका लग रही हैं आप। का कहा बाबू? 2 दिन से हमारा कान बंद है नजला का वजह से। अल्लाह करे सारी उम्र के लिए बंद हो जाए। अम्मी जान, जूनियर अम्मी हमारे घर का कच्चा चट्टा खोलने अपने घर गई हुई है। मौका गनीमत है। अब्बा जान कमरे में अकेले हैं, जाइए और अपने हुस्न का वो कारीवार कीजिए कि अब्बा जान घायल हो जाए। एक जमाने में कटोना का सारा लड़का हमरा पीछे पागल था। जरूर कटौना के सारे लड़के पागल होंगे अम्मी जान, नॉर्मल आदमी तो ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता। ज्यादा गौर मत कीजिए मेरी बातों पर, जाइए अब्बा जान को जाके दबोच लीजिए। गो उठिए, हिम्मत कीजिए, उठिए। यस, जाइए, ठोरी ऊपर, कोनिया पीछे। हाँ, लटकती मचलती पहुंच जाइए बिजली की तरह और गिर जाइए उनके दिल पे। ये क्या बनकर आ गई हो? ऐसा चुड़ैल तो हमने पट्टा सब्जी बाग में आधी रात को देखा था। जल गए ने हमरा बनावट सिंगार से। तुम तो और भी बुढ़ी लग रही हो। जाओ जाओ, मैं क्या बता रहा हूँ। हमको मालूम है हम कुछ भी कर ले में, तुम हमरा अंदर कीड़ा ही निकालोगे। अरे क्या फायदा हुआ इतना बनाव सिंगार का, नहावे धोवे का। अरे जाओ, दफा हो जाओ, हमको लड़की का गाना देखने दो। अल्लाह करे ये गाना देखते देखते तुम मर जाओ, मौत आ जावे तुमका। जाती 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 बुढ़ी जा रही हो बुढ़वा। जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी बाजी आ गई, मेरी चीसी बाजी आ गई। मैं सदके जाऊं, अब इसकी शादी से पहले गई ना तो बस टांगे तोड़ दूंगी तेरी। बेली कलाम नाटो बाजी, ये कब बाजे बाजे कह रही है मुझे? तुझसे तो उम्र में छोटी हूँ,
पहले तो तू अच्छी खासी इलायची बोलती थी, अब क्या हो गया? ये कच्चे अंतर अपने पास रख। अरे ठीक कहती हो इलायची खाला, अम्मा को तो छोटा कहलाने की आदत हो गई है। हाँ चुप कर। आई बड़ी छोटा कहने की आदत हो गई है। आई 12 बरस में शादी हुई मेरी, 13वें में ये आ गई। 13 और 12 मिला दो 19 होते हैं, तो कितने हुए? 32 की हुई मुश्किल से। हाँ कड़ा कराओ बाजी, कड़ा कराओ। इतना झूठ मत बोला सर के समय, छत ना गिर जाए इस घर के। और ये जो टोलने है ना, तेरे चौथे गिरियो से है। मेरे सामने तो तेरी शादी हुई थी जब मैं भीमपुरे में 3री जमात के तालिब इल्म थी, और तूने जो गिरिया फांसा था ना, तुझसे तो उम्र में बहुत छोटा था। इलायची का हिसाब कहता है 52 फलांग का 53 में लगी होगी। मान ले तो सुड्डी है, सुड्डी। सुड्डी होगी तू। अभी कैंची पकड़ के सर गंजा कर दूंगी तेरा। आई बड़ी फक्कर न कर मेरे साथ। चल छोड़ ना बाजी, तुझसे मिलने आई हूँ अपना सारा काम धंधा छोड़ के। मुंह तो तूने मेरा खराब कर दिया, सुड्डी खुसरी। ए फरजाना, लगाना नाइद अख्तर का कोई गाना। आए हाँ वो लगा दे, वो बेगम जान का क्या था, मेरे कातिल मेरे महबूब। उठ। हाँ चल उठ जा। बाजी चामनिया देखो कैसा एस्पिरेशन देंगे। बड़ी मेहनत किया मैंने डांस में। आगरा ताज की मूरत जरका की चेहली बन गई हूँ। बड़ी नखरे वाली है, किसी को मुंह नहीं लगाती, मगर मुझे बहन बनाया हुआ। बड़ी दीदी कहती हूँ उसको, सारे गानों पे डांस सिखाया उसने मुझे। चल उठना, लगा उठ। उठो उठ। जल्दी हो जा। ला 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 ला। ना मेरा चांद, ये लिपस्टिक हटा दे, बड़ा तवाइफों का सा लगे है। क्या है अम्मा, तुम्हारी इस बेजा तनकीद से मेरी जान जाती है। इतना हल्का सा मेकअप किया है अम्मा, सब लड़के करते हैं इतना मेकअप। तू तो ऐसा मुंहजोर लौंडा है कि मैया की बात सुने है। यहाँ किसी को बताइयो मती कि हम लौंडिया के घर तारीख लेने को जावे हैं, तू न जान। अकेला देखियो उसको। ये कहवे था कि अम्मा अब्बा की बरसी आन के चली गई, और तुम ऐसा करो कि किसी दरगाह पर चलो, लोगों को में खैरात ज़कात देने को। खाला, तुम ये खुशबू खास खास मौकों पे लगाती हो। अब इल्जाम लगा दे कि मैं दरगाह के बजाय बॉयफ्रेंड से मिलने जाऊं हूँ। ये जवान जहान लौंडा इतना बड़ा सबूत है, और क्या बताऊं तुझे मैं। अकेला भाभी, मेरी चप्पल पे कपड़ा मारो। अरे तुझे जान से ना मार दूं, ये हैसियत रहेगी कि मैं तेरी जूतियां साफ करूं। खाला, देख लो अपनी औलाद को, इनकी तो आंखों में है। एक वक्त था कैसी चापलूसियां, कैसी खुशामदीद करता था अपने रिश्ते के लिए, और अब ये वक्त है कि कैसी बदसलूकियां और कैसी बदतमीजियां कर रहा है। और भिन्नो इसीलिए तो कहवे हैं, जबरदस्त की जोरू सबकी दादी, और गरीब की जोरू सबकी भाभी। ए बुरा मत मनाइयो अकेला, गरीब आदमी को तो कुछ कहने सुनने का इख्तियार होवे ही नहीं है। अरे मेरे बेटे तो मुझे बुला रहे हैं, मैं ही खामखा नाक लगा रही हूँ। सोचा खाला का है तो भांजी का फर्ज तो अदा करूंगी ना। दबा, अच्छी तरह दबाइयो। कोई तेरे बेटे बेटे ना बुलावे हैं। पुराने महल्ले की फैमिली आई थी, वो बतावे थी तेरी बहू है तो जश्न मनावे तेरे जाने का, और तेरे लौंडे
अपनी बीवियों को लेकर हर दूसरे दिन चिकन टिक्का और रेशमी कबाब खिलाने को बंस रोड लेकर जाऊं मैं। हे अल्लाह, मेरी बहू को ऐसी मूजी बीमारी देना कि वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएं। मेरे तो दिल से बददुआएं निकलती हैं उनके लिए। अरे माँ को तो कभी टिक्के कबाब खिलाए नहीं बंस रोड के, और बीवियों की गुलामी कर रहे। अल्लाह उनके आगे आएगा, अल्लाह पनाह। अरे मेरी ऐसी काली जबान है कि जिसको मैंने बददुआएं दी है ना, उनकी ऐसी की तैसी हो गई है। अम्मा चलो खुदारा चलो ना, अकीला भाभी की बातों से बोरियत के साथ साथ मुझे वॉमिट भी हो रही है। अरे अकीला, लौंडियों के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी पका लीजिए और पुदीने की चटनी सिल पे पीस लीजिए। और जब बड़े के कबाब मैंने फ्रीजर में रखे, खबरदार किसी ने हाथ लगाया उन्हें। लौंडियों को तो गोश्त के अलावा इनके मुंह में कुछ चले ही ना है। मसूर की दाल भी यूं ही की यूं ही खराब होके गई। उन्होंने जमाल के बन कबाब जो मंगा लिए थे। ए खाला, 2 कबाब मैं तल लूं, मुझसे खिचड़ी ना खाई जाए। ये अकेला हराम खोरी से बड़ी लानत और कोई नहीं है। यहाँ आकर तो तुझे ऐश मिल रहे हैं। क्यों वदूद अहमद, मोटी न हो गई है ये? हाँ अम्मा, खांसी फैलती तो जा रही है। ओ भाई, ठूसने के बजाय हाथ पाँव भी हिलाया कर, हरकत में बरकत होगा भिन्नो। अरे खाला, जिस तरह मैं तुम्हारे यहाँ काम कर रही हूँ ना, कोई नौकरानी भी ना करे, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए, और तुम मुझे हर वक्त सुनाती रहती हो। एक तरफ हमारी मोहब्बत का दम भरे हैं और दूसरी जानिब इनकी शिकायतें खत्म न हो। मैं मेरी बात गिरह में बांध ले अकीला। यारी करे सो बावरे करके छोड़ कूड़, या तो तू और निभाइयो या उनसे रहियो दूर। क्या मतलब? मतलब का भाड़ धोखे की चपड़खंडी। खुदारा अम्मा आ भी जाओ, तुम्हारी अकीला भाभी की मुकालमेबाजी तो खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ हूँ। वदूद की ससुराल जा रही हो ना? ज्यादा टोह में न लगी रहा कर, चिमगादड़ों की तरह उल्टी न लटकी रहा कर इधर उधर की बातें सुनने में। अभी ये बात कॉन्फिडेंटल है, और जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। ये वदूद, उतारियो सीढ़ियों पर से मुझे। देखिए लुढ़का मत दीजिए। ना भूती अम्मा ही। तुम भी अम्मा बहस से लग जाती। अरे देखियो, अरे गेट बंद कर लीजिए कुत्ता माँ। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुसत जात, हम मरत जात। अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कहा हमको पागल होगल कह रही है? ते खुद पागल होगी। क्या बनी हुई हो? काहे चल गई ने हमरा टीप टाप देख के? को वरगलाना चाहती हो? ये जंग जीतना नामुमकिन है। जवानी और बुढ़ापे की जंग है ये। हमका कोई शौक ना है वो बुढ़वा को बरगलाने या पोटने का। वो तो हमारी रू अफजा की हिस्स रही। अरे हमका तो ये बाल काट रहा है, इसे गुटा ये उतार दो ना, हमसे नहीं उतर रही। उतार। शुक्रिया।
कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो अच्छी नहीं लग रही है अभी, हम पे ज्यादा अच्छी लग रही थी। बात नहीं आएगा अपनी बेगैरती से। खुदा की कसम, हम बिजली उठे हुए देख रहे थे, दूल्हा चाइना लग गया। इतने बेगैरत हो तुम? तुझे तो मैं देख लूंगी अलीमुद्दीन। जवान बीवी से दिल नहीं भरा तेरा, जो तू दूसरी औरतों को देख रहा है? मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, और ये करतूत है तेरे। क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, बता मुझे। What's wrong with you, जूनियर अम्मी? What's wrong with you? अंदर इतना शोर था कि मैं तो घबरा गई। एक बात बता, शर्म नहीं आती तुझे? दूसरों के बेडरूम में बेधड़क घुसी चली आ रही हो। अल्लाह जूनियर अम्मी, जिन कमरों में अब्बा जान जैसे मर्द हो, वहां तो बेधड़क ही घुसा जाता है। सब समझ रही तुम्हारी साजिश में। क्या जरूरत थी उस बुड्ढी को ख्वाजा सरा बना के इसे लुभाने के लिए भेजने की? अरे नहीं, वो तो उनकी ही ख्वाहिश पर मैंने उनकी थोड़ी सी ग्रूमिंग कर दी। लेकिन प्रॉमिस बाय गॉड, अम्मी जान की ग्रूमिंग करने से तो ज्यादा आसान था कि मैं किसी गाय भैंस की ग्रूमिंग कर देती। मैं जान चुकी हूँ कि इस घर में सबसे बड़ा फितना तू है। तू अपनी बदसूरती का इंतकाम मुझसे लेना चाहती है। समझ गई हो तेरी साइकी में। तुम्हें हर खुश शक्ल लड़की से नफरत है। तू अफजा को बदसूरत कहते हुए तेरी जबान नहीं लड़खड़ाई? अरे तुझे तो एहसास भी नहीं कि कायनात की कितनी ब्यूटीफुल चीज को तूने इंसल्ट किया है। मैं मानती हूँ कि औरतों में हसद का जज्बा बहुत होता है, मगर भाई ऐसा भी हसद का क्या जज्बा कि लोग हसीन ताजमहल को कुमार सैनमा ली मार्केट से मिलाने लगे। इस बेगैरत बुड्ढे ने तुम सबको हरामखोरी की आदत डाल दी है। बस अब मकसूद और तुम मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो। चल अपना बोरिया बिस्तर गोल कर यहाँ से। अल्लाह जूनियर अम्मी, मुझ बेकस और यतीम पर तरस खाई। मैं कहाँ दर बदर अपने नन्हे से शोहर को गोद में उठाकर साहिबान की तलाश में घूमती रहूंगी। खुदारा ऐसा जुल्म मत कीजिए, और अगर आपने ये जुल्म न छोड़ा तो मैं भी अदाकारा आलिया की तरह मजारों पे जाके धमाल डालूंगी। अल्लाह, इरोज सिनेमा पे क्या प्यारी प्यारी पंजाबी फिल्में आती थी ना, मैं अपने तीसरे नंबर के डैडी चौधरी सनाउल्लाह के साथ देखने जाती थी। मैं तो धक्के मार मार के तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। कह दिया ना मैंने, मुझे तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं है। चलो दफा यहाँ से, जा यहाँ से। यहाँ नहीं, वाह जाओ। जा रही कि उठा के खुदा के लिए मेरी बहन, ये गाना बंद कर दे, मेरा कलेजा कटा जा रहा है, कटा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहती हो बहन, बिल्कुल ठीक।
हम दोनों बदनसीब लड़कियां एक ही नैया में सवार हैं। और इस नैया को एक तूफान का सामना है, और वो तूफान है अम्मा। ठीक कहा मेरी प्यारी। अब बशीर के बगैर जिंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चतर नार करके सिंगार। अब बशीर के बगैर जिंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये बशीर के नाम पे तुम्हारी आंखें क्यों नम हो जाती हैं? कुछ नहीं है, आंखों में शायद कुछ पड़ गया है। नूरजहां ने क्या खूब गाना गाया है ना वो। बद्रिका, कान खोल के सुनो। बशीर को एक ना एक दिन तुम्हारा बहनोई बनना ही है। तुम अपने जज्बात पे कंट्रोल करो, क्योंकि शादी के बाद मैंने तुम्हें बशीर के साथ मुलव्विस पाया तो खून खराबा हो जाएगा। और वो जो तू शगुफ्ता के कसम के साथ बीच दोपहरिया में छत के ऊपर डेटे लगाती है, वो क्या? तू तो उस बेचारे बुड्ढे को शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ आई है। वो तो मेरी कुछ जरूरतें थी जो मुझे अलीमुद्दीन साहब का दर खटखटाना पड़ा। अब जरा ये भी वजाहत कर दो कि वो जरूरियात किस किस्म की थी। इस तरह की बेहुदा बातें मत करो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, अच्छा? और शादी से पहले मुझे बेतकल्लुफी पसंद नहीं। अकीला भाभी, ये अम्मा और गंजी औरत कई घंटों से कहाँ गायब है? क्या क्या गई थी खाला कि दरगाह पे जा रही हूँ। झूठ बोलती हैं इस आखिरी उम्र में। वो दूध के ससुराल गई होंगी। पता नहीं खाला को छुपा छुपा काम करने की क्या आदत है। लो जी, हमें तो सुरख जोड़ा नसीब नहीं हुआ और अम्मा गई हैं अपनी बहू लाने के लिए। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है बंगाली बाजी? हला बंगाली पपुलका बाहिर लौंडिया को की सड़ी नजर आवे है, हाथों में बड़ा दम है। लो खाला जान आ गई। आदाब खाला जान। मेरा बच्चा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक वो अल्लाह, लाख तुम इसकी बुजुर्ग सही, मगर इस तरह किसी नामहरम लड़के की पप्पी ले लेना नाजायज होवे। अरे बहन, मैं तो उसको अपना बेटा समझती हूँ। बैठे ना खाला जान। ठीक है, लाख बेटा समझो, मगर शरई मामूलात की कुछ सूझबूझ होनी जरूरी है। शरीफ मस्तूरात को जवान लड़के के कल्ले से कल्ला मिला के यूं प्यार नहीं करना चाहिए ना। अब शरई मामलात से याद आया कि वीना मलिक के हरकतों पर मौलवियों को खासा एतराज है। हाँ, ए जाने इनको पता नहीं वीना मलिक पे क्यों इतना एतराज होवे। ए भाई, जो दीगर मामलात हैं उन पे ध्यान दो। तू भी मुझे फिल्मों की बड़ी शौकीन लगे है, छांट छांट के फिल्मी खबरें सुनाए है कब से। अरे नहीं, मेरी बच्ची तो दुनियावी मामलात के साथ साथ दीनी मामलात से भी मुकम्मल तौर पर आरास्ता है। माशाल्लाह से 5 नमाजें पढ़ती है। मजाल है जो एक भी छूटे। फरजाना, चल खाला के लिए चाय और दूसरे लवाजमात लेकर आ। चल जा, जल्दी जा। अम्मा तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इस जैसी बहू मिल रही है। देखना हमारे घर आके हमारे घर का किबला दुरुस्त कर देगी। वैसे भी खाला जान, हमारे घर में लगभग सब दीन से बहुत ही दूर है। न नमाज न रोज़ा, बस हर वक्त एक दूसरे की ऐब जोई और गिबतें और गालियाँ। असल में खाला जान, हमारा ननियाल बदकिस्मती से बहुत जहालत का शिकार था। यही वजह तो है कि अम्मा ने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। अरे इस बात पे अम्मा पे वो इल्जामात लगे कि शाबाश मेरे लाल, कुछ दीगर मजीद बदकारियों की फहरिस्त भी अपनी सास साहिबा के सामने गोश गुजार कर दे। अम्मा
ये कौन सी गैर है? खालाजान तो अपनी है, इनसे क्या छुपाना? और वैसे भी अम्मा, सच बात कहने में कौन सी शर्म? सही कह रहे हैं कि सच बात में कैसी शर्म। ए भिन्नो, कभी कभी हमार लौंडा माधुरी का मेकअप करके या फिर फिल्म स्टार रानी बन के मुजरों की वो महफिलें जमावे है कि पूछो मती। हाँ हाँ, बताया था इसने मुझे। यकीन मानिए मुझे तो ऐसी रूहानी मुसरत हुई कि चलो होने वाला दामाद भी फनून लतीफ़ा से ऐसी रग़बत रखता है। वैसे मुझे तो कदरे ज़नाना और साफ़ाए लड़के ही पसंद हैं। नाजुक मिजाज और नाजुक दिल होते हैं, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते ना। ए माफ कीजिए, तेरा फलसफा मेरी समझ से बाहर है। वैसे भी मुझे चर्ब ज़बान लोगों की समझ जरा देर ही से आवे है। काल ही काल है, हाल नहीं। मुझे तो वदूद दिलो जान से पसंद है और मेरे लिए तो बड़े फ़ख्र का मुकाम है कि मुझे वदूद जैसा दामाद मिल रहा है और आप जैसी समदन। सच्ची बात है, वदूद से कहीं ज़्यादा मुझे आपकी शख्सियत ने मुतासिर किया है। कोई शहजादी या मलिका लगती है आप गरारे में। ये शहजादी और मलिका वाली बात तो तुमने खूब कही। बहादुर शाह जफर के खानवादे से हम हैं ही। मेरे परदादा ने रंगून में बहादुर शाह जफर के साथ जिला वतनी के दिन भी काटे हैं। और अब जो मैं तुम्हें एक सनसनीखेज बात बतलाने जाऊं हूँ, ये भिन्नो इसे सीग़े राज में रखियो। अरे वदूद से वाबस्ता तो हर बात से वाकिफ हूँ मैं तो ये भी जानती हूँ किसको लड़के भाभी जान कह के बुलाते हैं। ए भाभी जान कहने वाले लौंडों का मुंह काला हो, वे कीड़े पड़े उनकी जुबानों में। इंशाअल्लाह जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में शैतान की मेजबानी उनको मिले। बात जो मैं तुम्हें बताने जाऊं हूं भिन्नो, वो दरअसल ये है कि बहादुर शाह जफर की तमाम शायरी मेरे परदादा मरहूम की लिखी हुई है। हाय, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में किसकी बनी है आलम नापायदार में। इस किस्म की तमाम शायरी हमारे परदादा मरहूम की थी। ऐसी गप मारती हैं अम्मा। हमने तो सुना था कि दादा के अब्बा जो है वो दूसरी रियासत में जाके चोरियां किया करते थे। अरे रशीद मामू जब जिंदा थे ना, तब उन्होंने हमें बताया था कि परदादा ने किसी अफसर का कुत्ता चुरा लिया था। इस पादाश में आगे अंग्रेज अफसर उनके पैर पे गोली मार दी। उसके बाद वो जामा मस्जिद दिल्ली में जाके भीख मांगने लगे। क्या नाम शनाब बके जावे हैं जो मुंह में आवे हैं, वो भी अपने उन असलाफ के बारे में जिनका तस्करा तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जावेगा। वैसे क्या नाम था तुम्हारा? तुम मुझे खासी माकूल औरत लगी हो। जी दुर्दाना। माफ कीजिए, इस किस्म के नाम तुम्हारे किसने रखे? जाहिर बात है माँ बाप नहीं रखे थे। नहीं, कभी ऐसा भी होवे है ना कि शौहर के कोई फ्रेंड या फिर कोई जिद्दी कजिन जो होता है वो ऐसे नाम रंगीन किस्म के रखवा लेता है। हो सकता है तुम्हारा नाम शाहिदा परवीन, तनवीर बेगम या इकबाल बानो हो और ये नाम किसी ने रख दिया हो। बड़े देखे मैंने ऐसे केस। अम्मा बोलते वक्त इतना तो सोच लिया करो कि खालाजान का ताल्लुक कितने इज्जतदार घराने से। अरे बेचारी मेरी खुशी खातिर रस्म में हिस्सा ले लेती है, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? तो क्या ये नाचे भी है? अरे नहीं, नाचना कहाँ आता है मुझे, वो तो ऐसे हाथ पाँव मार लेती हूँ। अम्मा तुम भी तो इस उम्र में कैसे ठुमकियां मारती हो? अच्छा छोड़ो इस फजूल की बात को, खालाजान को बताओ ना क्या आज तुम तारीख लेने आई हो? चश्मे माँ रोशन दिले माशाद। जाहिर है वदूद जैसा लौंडा जिसके हाथ लगेगा वो तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स होवेगा। वदूद अहमद यहाँ लाज सी आती है मुझे शादी ब्याह के जिक्र से। इसे जनानापन मत समझियो, इसे आंख में शर्म कहमे है। जरा अपनी सूख सड़ी लौंडिया को बुला लो, अंगूठी पहना दे में। वैसे बुरा मत मनाइयो भिन्नो, नहाने में 1.5 घंटा लगा दिया लौंडिया ने, ये कोई माकूल बात ना है। अब चाय का कह के गई है तो चाय ना आई। मैं तो भाई बड़ी डिसिप्लिन वाली औरत हूँ।
मैं देखता हूँ कि फरजाना अब तक क्यों नहीं आई। थक गई होंगी आप बैठे बैठे। हाँ ले पैर दबा मेरे जरा। शाबाश, घुटने तक। हैला, अब तक तुमने चाय नहीं बनाई? इतनी देर से बावर्ची खाने में क्या कर रही थी? इलायची खाला का इंतजार कर रही थी और तुम भी ना मोटी वहाँ चिपक कर बैठ गई। ये ना हुआ कि आके मेरे साथ चाय बनवा लेते। हाय हाय, मैं समझा तुम्हें चाय बनानी आती होगी। मुझे चाय बनाना आती है, मगर मुझे चाय बनाने से नफरत है, तुम्हें पता है। हैला, मम्मा कितनी नाराज होंगी। एक तो तुमने पहले नहाने में इतनी देर लगा दी, अब उसके बाद किचन में। उफ तौबा, तुम तो सास नंदों की तरह ताने दे रहे हो। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं चाय चढ़ा देता हूँ। सुनो, खाला जान ने चाय नाश्ते के लिए कुछ मंगाया है? मंगवाया था ना, अम्मा तो कह रही थी कि निशो ले आएगी। अच्छा एक काम करो, तुम चाय चढ़ाओ और खाने पीने का सामान ले आओ। अच्छा सुनो, वो मेरे लिए ना 1-2 किलो हलीम भी लेती आना, बहुत दिल चाह रहा है। फरजाना जान, तुम्हारा मेरे वाला शाम, अब तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। सुनो, तुमने आई शेडो लगाया है क्या? खजिस्ता 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 खजिस्ता। हाय खजिस्ता 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 खजिस्ता। हाय खजिस्ता 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 खजिस्ता। क्यों पंडित जी, तस्बीह में क्या पढ़ रहे हो? आवाज तो मुझे खजिस्ता खजिस्ता की आ रही है। अल्लाह का नाम ले रहे हैं सुगुप्ता। अल्लाह का नाम ले रहे हो या? खैर, नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद जाओ। हम देख चला नहीं जावे, हम यहीं पर लेवेंगे। हाँ। क्यों? औरतों को ताड़ने के लिए तो घंटों घंटों खड़े रहते थे तुम पुराने मोहल्ले में। आदि का औरतों का ड्रामा लगा दो ने, कितना फिटक किताब था आपको। कोई जरूरत नहीं है ड्रामा देखने की। अब सिर्फ 2 घंटे तुम क्यू टीवी देखोगे, वो भी मेरी निगरानी में। तुम खुद देख लो, सुबह से तस्बीह पढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट का राइट तो है हमरा। तुम्हारी एंटरटेनमेंट को तो नाम और निशान मिटा दूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी से। अब बात सुन लो मेरी, ये जो मकसूद और रुअफ़ज़ा है ना, उनको बोलो अपना कहीं और ठिकाना करे। मुझसे यहाँ बर्दाश्त नहीं होते ये दोनों। तुम काहे इतना सख्त मिजाज मौलवी बन गई हो? थोड़ा नरमी मेरी जान। तुम जैसे लोगों के साथ नरमी से नहीं बल्कि गर्मी से बात करनी चाहिए। अरे नन्नी का हमने आगे का भी बोलने का हिम्मत ना हुआ। मेरी बात सुनो पंडित जी, ये पहली बीवी जो होती है ना, वो होती है नखरे उठाने के लिए, और बुढ़ापे की बीवियां होती है गले में फंदा डालने के लिए। ये बात तुम्हें पहले ही सोचनी चाहिए थी। और सुन लो, पहले मरहले में रुअफ़ज़ा और मकसूद यहाँ से जाएंगे, और जब वो सेट हो जाएंगे तो उसके बाद ही बुनड़िया और नंदी भी यहाँ से चले जाएंगे। हम क्या कह सके हैं? कहना भी मत, वरना ये जबान तालू से खींच दूंगी मैं। और सुन लो, अब मैं अपनी नई पॉलिसी बहुत जल्द नाफिज करने वाली हूँ इस घर में। तुम लोग तो लायक ही नहीं हो जमहूरियत के। इस घर में अब सिर्फ डिक्टेटरशिप चलेगी, ये खुद तय करो। चापलूसी की वजह अगर उधार है तो भी अकीला मुझे माफ करो, मैं तो खुद फत्तो फकीर बनी हुई हूँ। नहीं मेरी जान, तुम्हें उदास देखा ना तो मेरा दिल भर आया। हालांकि अकीला भाभी, तुम खुद इतने कमीनी हो कि लोगों को दुख में देख के तुम्हें रूहानी मसरत हासिल होती है। याद नहीं है वो कोने वाली नुसरत की बेवा होने पे तुम कितनी खुश हुई थी? हाय, वो तो इस वजह से कि उसने मुझसे 2000 उधार मांगे थे, और जब मैं मांगने बैठी तो मुकर गई वो। खुदा गवाह है, मगरिब की अजान का वक्त था,
उसी वक्त दफ्तर से उसका शौहर आके मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने दिल ही दिल में सदके दिल से दुआ की कि ये औरत जो अपने मियाँ की हराम की कमाई पे इतना अकड़ती है, अल्लाह से उठाई दे। मेरे बैठे बैठे वो मुँह हाथ धोने खाने गया, ऐसा फिसला कि सर दीवार से जाके टकराया, दिमाग की रग पड़ गई और मिनटों में चटपट हो गया। किस कदर काली जुबान है तुम्हारी अकीला भाभी, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि खाला के बच्चों में सबसे ज्यादा मासूम और सीधी बच्ची तुम हो। ये बात तो 100% सही है अकीला भाभी, बाकी सबकी आंखों में तो। भाई मैं तो तेरा साथ देने को तैयार हूँ, खुदा गवाह है कि मैं तुझे अपनी सगी बहनों की तरह चाहती हूँ। अगर बेटी समझ लोगी ना तो दिल में और मोहब्बत जाग उठेगी। अरे तेरी शादी तो मैं कराऊंगी, लेकिन सिर्फ तेरी शादी। वो बदरका जिस अंगूर के बच्चे के साथ माशका लड़ा रही है ना, उससे शदीद नफरत है मुझे। सच कहती हो अकीला भाभी, बड़ा ही मैला इंसान है, नजरों में भी बहुत गंदगी है। खुदा की कसम मुझे इतनी गंदी नजरों से देख रहा था कि मैं शर्म से कट के रह गई। तुम्हारी माँ तो इस काबिल है नहीं कि उसे वफा की जाए, लेकिन तेरे लिए पता नहीं मोहब्बत ही मोहब्बत दिल में फूल। पता नहीं अचानक तब्दीली अंदर ही अंदर कैसे फूटी। पैर दबा। अल्लाह अकीला भाभी, तुम तो जीनत बेगम, तमन्ना और नासरा की तरह फिल्म की आखिरी रील में ही सुधर गए। देख खजस्ता जहान, कुछ शराइत मेरी भी होंगी, लेकिन वो फिर इत्मीनान से तय करेंगे। फिलहाल कल से तू आज़ादी से बशीर के साथ गुई, अकीला का मुकम्मल ताबन तुम दोनों के साथ। प्यारी भाभी, भाभी नहीं तू मेरी माँ है। प्यारी भाभी, भाभी नहीं तू मेरी माँ है। बहन ये बिस्कुट लीजिए ना। असल में बात ये है भिन्नो, खाने के वक्त मुझसे चाय न पी जाए है। अब क्या आप आएंगी ना जब बच्चियों के साथ, तो देखिएगा ऐसा शानदार खाना करूंगी आपका कि याद रहेगा आपको। हाँ देखियो भिन्नो, डिशें जो हैं वो बकरे की बनवाइयो, मुझसे न खाया जाए है ये फार्मी मुर्गी का कागजी गोश्त। अरे हमारे यहाँ तो हमेशा बनता ही छोटे का गोश्त है, अगरचे महंगा है, लेकिन क्या करें, हलक से कुछ उतरता ही नहीं। और अच्छा लगे है देखने से क्या बड़ी खाने पीने की शौकीन है तू? मेरे तो बस दो ही शौक है, अच्छा खाना और अच्छा गाना। कहीं मिरासी विरासी तो नहीं हो तुम लोग? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत आला खानदान से ताल्लुक है हमारा। अच्छा अच्छा। मेरे दादा अलीगढ़ के मजिस्ट्रेट थे और नाना के आम के बागात। अल्लाह, माली वाली होंगे? नहीं नहीं, अपने जाती बागात थे, लाखों के तो आम ही उतरते थे वहां से। सच? खैर ये भी अब बड़ा फैशन चल निकला है, अपने आबाओ अजदाद के पब्लिक सिटी के लिए। ये औरा दीजिए। अम्मा जब बात साफ गोई पे निकल ही चुकी है तो तुम्हें एक बात पे क्लियर कर दूं। अम्मा तुम जैसी माएं हर घर में दस्तयाब होती हैं। लगभग हर दूसरी औरत जबान दराज से बदतमीज, दूसरों के मामलात में दखल दर माकूलात करने वाली, फसादी, जिद्दी और खानदानी सियासत पे उबूर रखने वाली होती है। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे हे।
चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।